नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे आज, लेक्चर 4। अब आज हम करेंगे पोटेंशियल के एग्जाम्पल्स। ठीक है, पोटेंशियल टॉपिक तो हमारा पूरा हो गया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसमें क्या था, सारी चीजें, डेरिवेशन, फॉर्मूले, ये सब देख लिया। अब इसके एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल्स हैं वे समझेंगे, इन्हीं टॉपिक के आधार पर है। तो पहला एग्जाम्पल है, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट ए पॉइंट P ड्यू टू ए चार्ज दिस लोकेटेड 9 सेंटीमीटर अवे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ कोई चार्ज Q है जिससे कितनी दूरी पर, 9 सेंटीमीटर पर, यहाँ पर क्या पूछ रहा है, पोटेंशियल। कह रहा है यहाँ बताओ इस चार्ज की वजह से यहाँ कितना पोटेंशियल है, और चार्ज की वैल्यू कितनी है, 4 × 10⁻⁻7 कूलम। तो करते हैं। तो किसी भी चार्ज का किसी पॉइंट पर पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, V = KQ/R। तो K का वैल्यू 9 × 10⁻⁹, Q का वैल्यू कितना है, 4 × 10⁻⁻7 डिवाइड बाई डिस्टेंस कितनी है, 9 सेंटीमीटर, 9 × 10⁻⁻2। अब इसे कैलकुलेट करेंगे, कितना आ जाएगा, 9 से 9 कैंसिल हो गया, ये आ गया 4 × ये ऊपर आएगा तो कितना हो जाएगा, +2, और दैट इज -5। तो 4 × 10⁻⁴ वोल्ट ऐसा कह दो, या फिर क्या कह सकते हो, या फिर क्या कहोगे, ये क्या है, वोल्टेज। क्या होती है पोटेंशियल तुम्हारी, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, है ना। तो और क्या कह सकते हैं, जूल पर कूलम, है ना, जूल पर कूलम। तो ये आंसर हो, ठीक है। नेक्स्ट बी में क्या पूछ रहा है, बी में कहा कि हेंस ऑब्टेन द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज ऑफ दिस कूलम फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट P। तो ये जो 9 सेंटीमीटर दूर है, ये पॉइंट P था हमारा। वो कह रहा है कि अगर मैं किसी चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ लेकर आऊं तब कितना वर्क होगा। तो अब कितना वर्क, किसी भी चार्ज को किसी भी पॉइंट पर लाने के लिए कितना वर्क होता है, कि उस पॉइंट पर जो पोटेंशियल है उसकी मल्टीप्लाई कर दो आप लाए गए चार्ज में। सिंपल पॉइंट है ना। यहाँ पे एक चार्ज है तो इसी का पोटेंशियल होगा, लेकिन बहुत सारे चार्ज होते तो उन सब का टोटल पोटेंशियल देखते हैं यहाँ कितना है, और फिर जो चार्ज हम लेकर आ रहे हैं उसमें उसकी मल्टीप्लाई करा देते हैं, आंसर आ जाएगा। तो कितना वर्क होगा, दैट इज पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाई चार्ज। तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल तो अभी कैलकुलेट किया हमने, कितना आया, 4 × 10⁻⁴, और चार्ज कितना लेकर आ रहे हैं, 2 × 10⁻⁹। अब कैलकुलेट करेंगे कितना आया, 8 × 10⁻, दैट विल बी -5 जूल। ठीक है, तो इतना वर्क होगा। क्लियर है। नेक्स्ट, उसमें कुछ और भी था, हाँ क्या यही तो है, डज द आंसर डिपेंड ऑन द पाथ अलोंग विच द चार्ज इज ब्रोट। क्या हम इन्फिनिटी से जो यहाँ पे इस चार्ज को लेकर आए हैं, क्या ये पाथ पे भी डिपेंड करेगा, कि मैं इसको ऐसे लेकर आया या सीधे लेकर आया, ऐसे ऐसे घुमा के लेकर आया, नहीं, है ना। वो केवल किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर, है ना। तो पाथ पे डिपेंड करता ही नहीं। वर्क डन बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ। ये चीजें समझ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू चार्जेस दिस एंड दिस आर लोकेटेड 15 सेंटीमीटर अवे। रख देते हैं। तो हमारे पास दो चार्ज हैं, एक चार्ज है 3 × 10⁻⁻8 कूलम, और दूसरा चार्ज है -2 × 10⁻⁻8 कूलम, और ये रखे हुए हैं 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0। कह रहा है ये जो लाइन इनको ज्वाइन कर रही है, इस लाइन पर कहाँ पोटेंशियल 0 होगा। तो क्या हमें पता है कहाँ होगा, नहीं पता, है ना। तो हम क्या मान लेंगे, कहीं भी मान लो, है ना। तो हम मान लेंगे कि इस पॉइंट पर सपोज क्या होगा, पोटेंशियल 0 होगा। ठीक है, ये पॉइंट क्या है कि यहाँ पे पोटेंशियल 0, अब कहीं ना कहीं 0 जरूर होगा। क्यों, क्योंकि मैं इनके बीच में ना कहीं भी पॉइंट लेता हूँ, ये पॉइंट लेता हूँ, तो इसकी वजह से यहाँ प्लस का पोटेंशियल होगा, और इसकी वजह से माइनस का होगा, माइनस का चार्ज है। तो कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि जितना प्लस का है उतना ही क्या होगा, माइनस का होगा। अच्छा, ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसे कितना मान लिया हमने, x। ठीक है, तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की कितनी बची, 15 - x, एंड दैट इज इन सेंटीमीटर। ये याद रखेंगे ना, किसमें, सेंटीमीटर में। ठीक है, तो इस पॉइंट पर हमने मान लिया कि पॉइंट O जो है उस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है, 0 है।
तो यहां लिखेंगे लेट एट पॉइंट ओ पोटेंशियल इज जीरो। ओ पॉइंट पर पोटेंशियल क्या है, जीरो है। ठीक है, तो अब पोटेंशियल जो है ओ पॉइंट पे वो किस किस की वजह से है, वो एक तो इस चार्ज की वजह से है, एक इस चार्ज की वजह से है, और दो इसकी वजह से कैसा होगा, पॉजिटिव, और इसकी वजह से कैसा होगा, नेगेटिव। तो अब इसकी वजह से क्या हो, कितना होगा, k इंटू वैल्यू कितनी है चार्ज की, 3 इंटू 10 की पावर -8 डिवाइड बाई डिस्टेंस कितनी है, x। ठीक है, ये प्लस का होगा, माइनस का, वो माइनस का चार्ज है तो माइनस का होगा। तो k की वैल्यू है k इंटू 2 इंटू 10 की पावर -8 डिवाइड बाई डिस्टेंस कितनी, 15 माइनस x। और ये जो पोटेंशियल है बेटे, जब आप टोटल पोटेंशियल करोगे ओ पॉइंट पर, तो ये पोटेंशियल कितना होगा, जीरो। सो जीरो इक्वल्स टू, है ना, समझिए कि इस ओ पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो दोनों का सम ही होगा, तो प्लस का चार्ज प्लस का पोटेंशियल देगा, माइनस का माइनस देगा, और ये जो आ रहा है टोटल वो कितना है, वी है, वी ओ पे कितना है, जीरो, ऐसे लिख दिया। तो जीरो दैट इज इक्वल टू k इंटू 3 इंटू 10 की पावर -8 बाई एक्स, और माइनस k इंटू 2 इंटू 10 की पावर -8 बाई 15 माइनस एक्स। अब मैं इसे इधर लेके आऊंगा तो प्लस क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो k इंटू 2 इंटू 10 की पावर -8 15 माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर -8 बाई एक्स। अब इस k से k क्या हो गया, कैंसिल, 10 की पावर 8 से 10 की पावर 8 कैंसिल, कितना आया, 2 बाई 15 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 बाई एक्स। अब x निकालना है ना, ये वैल्यू बतानी है ना x की, कितनी दूर ऐसा होगा कि टोटल पोटेंशियल जीरो हो, तो मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया, 2x इज इक्वल टू 45 माइनस 3x, ये इधर आ गया, 5x इक्वल टू 45, x इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। तो फ्रॉम चार्ज 3 इंटू 10 की पावर -8 at a distance of 9 centimeter from that charge the potential will be 0। क्लियर है? अच्छा, हाँ, हमने जो ये O पॉइंट कंसीडर किया है वो इसके पास होना चाहिए, लेकिन हमने तो ये बताया ही नहीं कि ये कहाँ है ना, हमने किस डिस्टेंस को क्या लिया है, x, और x की वैल्यू कितनी आई है, 9। तो अगर ये पूरी वैल्यू कितनी है, 15 सेंटीमीटर है, तो 9 तो इसी के पास होगा ना ज्यादा। तो वैसे मैं ये कह रहा हूँ कि हम देखो, सही बात है कि इसके पास ज्यादा होगा, आप यहाँ ले लो, लेकिन कहीं भी मान लो ऐसे ही, तो ये दूरी 9 है, और सही कह रहे हो आपकी, ये पॉइंट यहाँ होगा इसके पास, ठीक है। सपोज कई बार ऐसा होता है, नहीं पता हमें कहाँ है, कहीं भी मान लो, इसे x लिख दो, ठीक है, ये x। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिगर ए एंड बी। पहले फिगर बना लेते हैं, दो फिगर हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है यहाँ, और यहाँ है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से लाइंस बाहर की तरफ जा रही होंगी इस तरीके से, ठीक है, और नेगेटिव में अंदर की तरफ आ रही होंगी, ठीक है। तो ये क्या होगा, यहाँ पे P और यहाँ Q, और ये पॉइंट इसने लिया है A और ये है B। चलो ये डायग्राम ना थोड़ा नीचे बना लो ध्यान से, यहाँ बना लेते हैं ठीक ठाक। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, लाइंस बाहर की तरफ होंगी, ये पॉइंट है तुम्हारा P और ये पॉइंट है Q। यहाँ नेगेटिव चार्ज है, और ये पॉइंट इसका है यहाँ A और ये पॉइंट है B, ठीक है। तो बस पहले क्वेश्चन पढ़ने से पहले मुझे बस ये बताओ कि ये पॉजिटिव पोटेंशियल जो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज हर जगह पोटेंशियल कैसा देगा, पॉजिटिव का या नेगेटिव का, पॉजिटिव। जितने पॉइंट नजदीक होगा उतना पॉजिटिव का पोटेंशियल ज्यादा होगा, कम होगा, क्या होगा, ज्यादा होगा। तो पॉइंट पॉजिटिव का चार्ज है तो हर जगह पॉजिटिव पोटेंशियल दे रहा होगा। इस पॉजिटिव चार्ज से जितने नजदीक पॉइंट होगा वहां पॉजिटिव का पोटेंशियल ज्यादा होगा, दूर पॉइंट है तो पॉजिटिव का पोटेंशियल कम होगा, ठीक। अब ये क्वेश्चन में इधर क्या है, यहाँ देखो नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ चारों तरफ कैसा पोटेंशियल दे रहा होगा, नेगेटिव का। नजदीक वाले पॉइंट पे नेगेटिव में पोटेंशियल ज्यादा होगा, दूर वाले पॉइंट में नेगेटिव में पोटेंशियल कम होगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में ना साइन निकलवा रहा है, कह रहा है साइन बताओ, यानी कि प्लस माइनस, कह रहा है साइन बताओ क्या होंगे। तो जब आपसे वो साइन पूछे ना कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ऐसा ऐसा करें वैसा वैसा करें, तो आप चीजों को अपनी तरफ से कंसीडर कर लो, वैल्यूज,
वैल्यूज अपनी तरफ से कंसीडर कर लो। बेसिक ये होगा कि जैसे हमें पता है कि यहाँ सब जगह पॉजिटिव पोटेंशियल होगा और यहाँ ज्यादा होगा पॉजिटिव में, यहाँ कम होगा, तो आप कुछ भी मान लो। तो बताओ कि पी पॉइंट पर मैं कितना पॉजिटिव कंसीडर करूं, प्लस में कितना, +5, ठीक है। तो मैंने यहाँ +5 वोल्ट कंसीडर कर लिया। यहाँ कितना प्लस में कंसीडर करूं, +3, यहाँ +3 वोल्ट कंसीडर कर लिया कि ये +3 वोल्ट होगा यहाँ, ठीक है। इस तरह यहाँ पे फिर वैसे ही यहाँ कर लो -5 वोल्ट, और यहाँ करेंगे तो -5 वोल्ट, और यहाँ कितना होगा -3 वोल्ट, ऐसा ऐसा कंसीडर कर लिया, ठीक है। अब आते हैं साइन पर, बहुत सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा वैसे ही कंसीडर करके करोगे तो ए पॉइंट में क्या कह रहा है, ए में कि इसमें बताओ, ठीक है। तो कह रहा है गिव द साइन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ये दे रखे हैं पोटेंशियल एट पी माइनस पोटेंशियल एट क्यू, इसका साइन बताओ, ठीक है। और फिर कह रहा है वी बी माइनस वी ए, इसका साइन बताओ। तो अब बताओ मुझे वी पी माइनस वी क्यू, अब इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल है उसे माइनस करो, जो इस पॉइंट पर पोटेंशियल है, तो 5 में से 3 माइनस करोगे, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, बस तुम्हें साइन देखने हैं, क्योंकि ये चीजें तो आपने कंसीडर की हैं। आपको तो बस ये पता कि यहाँ पॉजिटिव में ज्यादा होगा, यहाँ कम होगा, अब डिफरेंस क्या होगा वो तुम्हें नहीं पता, ठीक है। तो आपको साइन देखना कि डिफरेंस का साइन जो है वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। तो आंसर क्या होगा, क्या है साइन इसका, लिख दो। नेक्स्ट वी बी माइनस वी ए, अब वी बी पर देखो आपने क्या कंसीडर किया, -3, और माइनस करना है -5 को, तो -3 माइनस में -5 है ना, -3 माइनस में -5, क्या आएगा आंसर, पॉजिटिव कि नेगेटिव, पॉजिटिव, तो ये भी क्या हुआ, पॉजिटिव, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट बी पॉइंट क्या कह रहा है, गिव द साइन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी को किससे दिखाते हैं, यू से, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ऑफ स्मॉल नेगेटिव चार्ज बिटवीन द पॉइंट्स Q एंड P एंड A एंड B। तो Q और P के बीच में जो नेगेटिव चार्ज है, Q एंड P के बीच में, मतलब पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस बताना है। तो कैसे कि Q से कहां आए हम, P पर, Q से कहां आए, P पर आए, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, ठीक, और यहाँ पे रखा क्या हुआ है, चार्ज कैसा रखा हुआ है, नेगेटिव का। तो यहाँ पे Q पॉइंट पे भी नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, तो नेगेटिव में क्या कंसीडर करोगे आप, -1, नेगेटिव में क्या कंसीडर कर लो, -1। चलो इसे भी और सिंपल तसल्ली से आराम से करो, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये P पॉइंट, ठीक है, तो यहाँ क्या रखा हुआ है, नेगेटिव चार्ज। फिर समझो गिव द साइन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस लिख दूं मैं पहले, ये U माइनस U, इसका डिफरेंस पूछ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस पहले किस किस के बीच में पूछ रहा है, P एंड Q के बीच में। तो U P U Q माइनस U P, फिर किस किस के बीच में पूछ रहा है, A और B के बीच में, यानी कि U A माइनस U B। अब ये पूछ रहा है, अब पोटेंशियल एनर्जी तो दो चार्ज के बीच में ही होती है, तो जो दूसरा चार्ज है उसने कहा कि QP पर AB पर जो दूसरा चार्ज रखा हुआ है वो कैसा है, एक छोटा सा नेगेटिव चार्ज, और छोटा सा नेगेटिव चार्ज आप मान लो कि -1 है, ऐसा कंसीडर कर लो। यहां भी कितना है, -1 चार्ज, -1 कूलम, यहां भी क्या है, -1 कूलम, यहां भी -1 कूलम, और यहां भी -1 कूलम। तो अगर मैं यहां बस यहां पे देखो, यहां पे क्या लिखा है, UQ, तो इस Q पॉइंट पर पॉजिटिव पोटेंशियल है। तो अगर मैं यहाँ पे एक -1 कूलम चार्ज रख दूं और एनर्जी निकाल लूं, तो एनर्जी कैसे निकलेगी, पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाई चार्ज। चार्ज कैसा है, नेगेटिव का, पोटेंशियल कैसा है, पॉजिटिव का, तो एनर्जी कैसी होगी, नेगेटिव होगी, पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाई नेगेटिव। तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी, अगर मैं -1 कूलम चार्ज कंसीडर कर रहा हूं, तो यहाँ वैल्यू कितनी होगी, -3 जूल पोटेंशियल एनर्जी की। यहां वैल्यू कितनी होगी, -5 जूल। यहां एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, अगर नेगेटिव चार्ज रखूं, प्लस हो जाएगी, क्योंकि नेगेटिव वोल्टेज है, चार्ज भी नेगेटिव है। तो यहां पे जो एनर्जी होगी, यहां होगी +5 जूल, और यहां एनर्जी होगी +3 जूल। समझ आई अब बात, बस ऐसे नेगेटिव 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 चार्ज रख दो और एनर्जीज निकाल लो हर एक पॉइंट की, और फिर कह रहे हैं एनर्जी का डिफरेंस बताओ QP का और AB का। तो अब बताओ कि UQ माइनस UP कितना आ रहा है, Q की वैल्यू है -3 जूल, और -3 जूल में से आप माइनस करोगे -5 जूल, तो आंसर कैसा होगा,
पॉजिटिव। क्लियर। फिर आ जाओ यू ए माइनस यू बी, तो यू ए की एनर्जी कितनी आई है 5 जूल और माइनस करोगे 3 जूल, तो आंसर क्या होगा पॉजिटिव। क्लियर है, समझ आ गया। पोटेंशियल एनर्जी, हाँ ये कहा है कि वो दो चार्जेस के बीच में होती है। हाँ हाँ तो आप इन्फिनिटी से लेकर आओ इस 1 कूलम को। जब इन्फिनिटी से लेकर आओगे तो जलाने से पहले यहाँ कितना पोटेंशियल था 3 वोल्ट। अब लेकर आ रहे हो चार्ज को, तो क्या कैसे निकालोगे वर्क कि यहाँ का पोटेंशियल इनटू में लाया गया चार्ज, और लाया गया चार्ज कितना है -1 कूलम, तो मल्टीप्लाई तो करोगे, वही तो किया हमने, सेम ही है। समझ आ गया। नेक्स्ट सी पॉइंट क्या है, गिव द साइन ऑफ वर्क डन बाय द फील्ड। अब ध्यान दो, हम वर्क जो निकालते हैं ना अपने तरीके से, हम जो वर्क निकालते हैं जैसे V इंटू क्यू करके जो भी वर्क निकालते हैं, दैट वर्क इज बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल एफर्ट्स। किसके द्वारा वर्क आ रहा है वो, एक्सटर्नल एफर्ट्स के द्वारा, एक्सटर्नल फील्ड के द्वारा, कुछ भी मान लो, ठीक है। लेकिन यहां जो वर्क कह रहा बाय द फील्ड, कह रहा फील्ड के द्वारा क्या वर्क होगा। अब एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा, एक्सटर्नल एफर्ट्स के द्वारा सपोज हमने निकाला, हम वैसे ही निकालते हैं और वो पॉजिटिव आया, तो फील्ड के द्वारा कैसा आ रहा होगा, तो उसका साइन उल्टा होगा, क्योंकि वर्क तभी आएगा। सपोज मैं चार्ज को लेके जा रहा हूं तो वर्क कब आ रहा है, जब फील्ड मुझे पीछे धकेल रहा है, तो फील्ड मेरा वर्क पॉजिटिव आ रहा है तो फील्ड का कैसा होगा नेगेटिव, और मेरा अगर नेगेटिव होगा तो फील्ड का कैसा होगा पॉजिटिव। ठीक है, तो हम जो भी वर्क निकाल लेंगे उसका जो साइन होगा वो बाय द फील्ड के द्वारा पूछ रहा है साइन, तो हमारे जो द्वारा आंसर आएगा उसके साइन को क्या कर दो, उल्टा कर दो, रिवर्स कर दो, तो आंसर आ जाएगा। अब सी पॉइंट में देखो, अब सी पॉइंट में क्या कह रहा है, गिव द साइन ऑफ वर्क डन बाय द फील्ड इन मूविंग ए स्मॉल पॉजिटिव चार्ज। स्मॉल पॉजिटिव चार्ज को मूव करा रहे हैं कहां से, Q से P तक, तो मैं Q से P तक एक चार्ज लेकर आया एंड दैट चार्ज इज स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, और स्मॉल पॉजिटिव चार्ज में क्या मान लू कितना है +1 कूलम। अब Q से P तक लेकर आया चार्ज को, तो वर्क निकालना है, कैसे निकाल लूं, तो पहले पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लूं और मल्टीप्लाई बाई चार्ज, तो वर्क आ जाएगा। वही तो करते हैं, जैसे Q से P पे आया तो पोटेंशियल डिफरेंस की कैसे निकाल लूं, P से पोटेंशियल को Q का घटाऊं या Q के पोटेंशियल में से P घटाऊं, P के पोटेंशियल में से Q घटाऊं, क्योंकि हम जहां पे गए हैं वहां का पोटेंशियल माइनस करना है जहां से चले थे। ठीक है, अब P पे आ गए, तो अब जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा भाई उसको कैसे करेंगे हम, Vp माइनस V, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे करोगे, Vp माइनस Vq, और इनटू में लाया गया चार्ज कितना है +1 कूलम, +1। ठीक है, तो अब Vp माइनस Vq का बताओ क्या होगा, माइनस की प्लस, यहां पोटेंशियल कितना है +5 वोल्ट, यहां कितना है +3 वोल्ट, ये डिफरेंस करेंगे कितना आएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव में पॉजिटिव मल्टीप्लाई करोगे तो कैसा आएगा पॉजिटिव। हमारे द्वारा जो वर्क आ रहा है कैसा आया पॉजिटिव, पूछ रहा है फील्ड के द्वारा कैसा होगा, तो कैसा होगा नेगेटिव, तो इसका आंसर कितना होगा, कैसा होगा नेगेटिव। समझ आई बात, बहुत सिंपल है, क्लियर है ना। वो पूछ रहा है कि हम +1 कूलम चार्ज को लेकर आए Q पॉइंट से P पॉइंट तक, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो कि जहां पे चली गई वहां का पोटेंशियल माइनस कर दो जहां से चले थे, तो +5 में से +3 माइनस करोगे ना कितना आएगा +2, और +2 में मल्टीप्लाई किसी करोगे पॉजिटिव की, तो पॉजिटिव ही हो गया ना वर्क, तो हमारे द्वारा जो है एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा, अब फील्ड के द्वारा क्या होगा नेगेटिव। क्लियर। अब डी पॉइंट में क्या पूछ रहा है वैसे ही इसको निकालना है, गिव द साइन ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी। अब तो एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा ही पूछ रहा है, तो जो भी हमारे द्वारा आएगा वही फाइनल वर्क होगा। तो कैसे पूछ रहा है, क्या करना है, एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा इन मूविंग के कैसा चार्ज मूव करना है नेगेटिव का, और कहां से कहां तक, बी से ए तक। ठीक है, बी पॉइंट पे थे, ए पॉइंट पे आए, और चार्ज कितना लेकर आए -1 कूलम। अब पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालोगे भाई, वी ए यहां आए, कहां से चले थे बी से वी बी, मल्टीप्लाई बाई चार्ज कितना है -1, ये वर्क आ गया। अब वी ए माइनस वी बी नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव, वी ए माइनस वी बी तो कैसा होगा नेगेटिव। अब वी ए -5 है, माइनस करेंगे -3 में तो कैसा होगा माइनस नेगेटिव होगा, नेगेटिव में नेगेटिव की मल्टीप्लाई कैसा आया पॉजिटिव, तो इसके द्वारा जो वर्क होगा कैसा होगा पॉजिटिव होगा। क्लियर है पॉइंट।
नेक्स्ट ई पॉइंट लास्ट, कह रहा डज काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्मॉल नेगेटिव चार्ज इंक्रीज और डिक्रीज इन गोइंग फ्रॉम बी टू ए। बी से ए की तरफ जो आ रहा है वो नेगेटिव का चार्ज आ रहा है, उसका काइनेटिक एनर्जी घटेगा या बढ़ेगा? तो नेगेटिव नेगेटिव क्या करेंगे? रिपल्सन। जब वो आ रहा होगा तो बी पॉइंट पर कोई ना कोई वेलोसिटी होगा, और जैसे जैसे बढ़ता रहेगा वेलोसिटी क्या होता रहेगा? रिपल्सन के कारण कम। अब वेलोसिटी कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा? कम होगा। तो द आंसर विल बी डिक्रीज, है ना? क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो। क्लियर है क्वेश्चन?